जय श्री कृष्ण दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बड़ा ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी सुनाऊंगा। तो दोस्तों आपको वीडियो को अंत तक देखना है और जो भी मेरे भाइयों और बहनों इस वीडियो को देख रहे हैं भगवान उसके घरों में खुशियों से झोली भर दे, यही कामना है हमारी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी, एक विद्वान था। चालाकी और होशियारी में उसका कोई जवाब नहीं था। इस मामले में कोई उससे जीत नहीं सकता था, इतना उसके पास चालाकी और होशियारी था। हर तरह सुख चैन की जिंदगी कट रही थी, पर उसका जवान बेटा उस जैसा चालाक और होशियार नहीं था। मतलब उसका बेटा जो था वो उतना होशियार और चालाक नहीं था, इसलिए उसे हर समय चिंता सताती रहती थी कि वह सोचता रहता था कि मेरे मरने के बाद उसका कैसे गुजारा होगा। तो विद्वान अपने बेटे से परीक्षा लेने के लिए सोचा कि आखिर वो कितना होशियार है, मेरे जैसा है या नहीं। तो उसने क्या किया, एक दिन अपने बेटे को 100 भेड़िया सौंपते हुए कहा, इन भेड़ों को शहर ले जाओ और इन पर गेहूं से भरे 100 बोरे लाद कर ले आओ। बेटा भेड़ों को लेकर शहर तो पहुंच गया, पर 100 बोरा गेहूं कहां से खरीदता, पैसा तो उसके पास थे ही नहीं। इसी समस्या के सोच विचार में एक सड़क के किनारे बैठ गया। कोई उपाय उसे सूझ नहीं रहा था, इसलिए परेशान भी हो रहा था। तभी एक लड़की आई और उसने लड़के की परेशानी का कारण पूछा। लड़के ने अपनी समस्या तो बताई। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगा। लड़की ने भेड़ों के बाल उतारकर बाजार में बेच दिए और गेहूं के 100 बोरा खरीदकर उन भेड़ों पर लाद दिए। विद्वान का बेटा प्रसन्न होता हुआ घर तो लौट आया। वह सोच रहा था कि मेरा पिता मुझसे बहुत प्रसन्न होगा। जब उसने अपने पिता को सारी बातें बताई तो उन्हें कोई प्रसन्नता नहीं हुई। दूसरे दिन उसने बेटे से कहा, पिछले दिन भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे अच्छा नहीं लगा। अब तुम दोबारा भेड़ों को ले जाओ और इस बार तुम मकई के 100 बोरे लाद कर ले आओ। तो बेटा फिर सोचने लगा, पिछली बार तो मैंने भेड़ों के बाल तो बेच दिए थे, तो इस बार मैं क्या बेचूंगा। तो फिर वह शहर गया और वापस उसी जगह पर बैठा हुआ था। वही लड़की फिर उसी स्थान पर आई। इस बार लड़के ने फिर अपनी समस्या उस लड़की को सुनाई। फिर लड़की ने भी इस बार भी कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। तो लड़की ने भेड़ों के सींग को काट कर बेच दिए और मकई के 100 बोरा लाद कर भेड़ों पर और उसे भेज दिया। लड़के ने अपने पिता से उस लड़की की सारी बातें सुनाई। फिर विद्वान ने अपने बेटे से कहा कि लड़की तो बड़ी होशियार है, मेरी सारी बातें पकड़ रही है। तो उससे कहा कि जाओ उस लड़की से कहो कि 4 गज राख की रस्सी बनाकर मुझे दे। तो बेटा लड़की के पास गया और पिता की बात उसे कह सुनाई। तो लड़की ने भी कहा कि हाँ, मैं राख की रस्सी बना दूंगा, पर एक शर्त है कि विद्वान अपने गले में उस राख की रस्सी को अपने गले में पहनेगा। तो अगले ही दिन लड़की ने 4 गज की रस्सी मंगाकर एक पत्थर की शिला पर रखी और उसे जला दिया। रस्सी जलकर राख हो गई और रस्सी का आकार ज्यों का त्यों रह गया। वह पत्थर की उस शिला को विद्वान के पास ले गई। उसने कहा कि लीजिए मालिक, राख की रस्सी सेवा में प्रस्तुत है, अब आप इसे पहन ले। विद्वान उस रस्सी को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसने सोचा कि इस रस्सी को पहनूं तो पहनूं कैसे, उठाया भी नहीं जा सकता, तो हाथ लगाते ही टूट जाएगी। लड़की की होशियारी के सामने विद्वान की चालाकी और होशियारी धरी की धरी रह गई। वह बहुत शर्मिंदा हुआ। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस प्रसंग को आपने पूरा सुना। तो आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा कमेंट में, और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और आप चैनल में नए आए हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।